आती नहीं है। झगड़ा तब होता है जब द्वैत पैदा होता है, और जब द्वैत पैदा होता है उसकी निशानी अनुशासनहीनता। एक के कंट्रोल में सब नहीं है। तो असली अनुशासनहीनता जब द्वापर युग में रजस प्रधान युग शुरू हो जाता है, रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तब शास्त्र बनते हैं। क्या गीता में इसीलिए वेदों को क्या बताया है? वेद एकदम सतो प्रधान है कि गिरती कला वाले हैं। अरे वेद माने विद माने जानकारी। तो जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा जाता है ना। और जो ज्ञान है उसकी उपमा कैसे दी जाती है? कोई जड़ तत्व है जिससे उपमा दी जाती है? जल का नियम क्या है? जल ऊपर जाता है या नीचे जाता है? तो वो ज्ञान जल है। शिव बाप जब से इस सृष्टि पर आते हैं, बाप के रूप में, ज्ञान का बीज डालने वाले बाप के रूप में, तब से ज्ञान जल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? है नीचे जाता है। माना पहले जब बाप ने प्रवेश किया होगा तो मुख के द्वारा ज्ञान देना शुरू किया होगा, या उससे भी श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा शक्ति देना शुरू की होगी, क्योंकि ज्ञान को भी बल कहा जाता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा शक्ति देना शुरू किया आत्माओं को? है दृष्टि के द्वारा। तो जो दृष्टि है वो दृष्टि के आधार पर वाइब्रेशन बनता है ज्ञान का या नहीं बनता है? हाँ। तो पहले दृष्टि योग के आधार पर जो बढ़िया से बढ़िया इंद्रिय है, जहाँ से सारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू होता है, वो कौन सी हुई? आंखें। इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रियों में आंखों को अतीन्द्रिय सुख लेने वाला कहेंगे या इंद्रिय का सुख लेने वाली इंद्रिय कहेंगे? है ये इंद्रियों का ही सुख है। उससे भी ऊंचा वाइब्रेशन का सुख। तो दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन का सुख उस समय आदि में दिया, तो आदि में जो दिया वो अंत में भी रूप धारण करेगा कि नहीं? तो अंत में जहाँ से नई राजधानी की शुरुआत होती है, वहां से कुछ आत्माएं चुनी हुई निकलती हैं, पास विदानर, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगती हैं।